हेलो बच्चों। और आप सभी ठीक हैं? उम्मीद करते होंगे आप सभी ठीक हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं शुभम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन में लेंसों के बारे में आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस और दूसरा होता है आपका अवतल लेंस। उसमें कुछ अन्य परिभाषाएं भी होती हैं, जैसे आपके हो गया प्रकाशित केंद्र किसको कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशित केंद्र किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? फोकस दूरी किसको कहते हैं? दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? ये सभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में मोटा और किनारों पर पतला होने के कारण इसे उत्तल लेंस कहते हैं। बीच में पतला और किनारों पर मोटा होने के कारण इसे अवतल लेंस कहते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो ये देखिए 2 मैंने वृत्तखंड लिए हैं। ठीक है, वृत्तखंड लिए हैं, दोनों को मैं इस प्रकार से काटा हूँ कि बीच में उत्तल लेंस के टाइप का दिख रहा होगा आप लोगों को ना। तो मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो जो बीच से ये वाली रेखा जा रही है इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इस खंड को इस प्रकार काटा है तो देखिए मध्य का भाग मुझे एक पॉइंट मिल रहा है। दोनों कटान बिंदु एक और मिल रहे हैं, उसी पॉइंट को ही प्रकाशित केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशित केंद्र कहते हैं। और इसमें भी आप लोग इसी प्रकार ले लीजिए, ये वाला रेखा मुख्य अक्ष हो गया आपका ना, जो लेंसों को 2 भागों में डिवाइड करे उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और ऐसे इसके अभिलंब में एक रेखा डाल देंगे और ये दोनों कटान बिंदु जहाँ पर मिलेंगे उसी को क्या कहेंगे? प्रकाशित केंद्र कहते हैं। प्रकाशित केंद्र में कोई परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, परावर्तन नहीं होता है। अब बात आती है वक्रता केंद्र की। अब बताइए, ये 2 वृत्तखंडों से मिलकर बना हुआ है ना, तो दोनों वृत्तखंडों की वजह से वृत्त में अपना कोई केंद्र होगा। ठीक है, अपना कोई केंद्र होगा। देख रहे हैं, ये वृत्त है, इसका कोई केंद्र, और ये वृत्त है, इसका अपना कोई केंद्र। इसको अब वृत्त को मैं हटा के केवल और उत्तल लेंस ले लेता हूँ। ये देख रहे हैं, बीच वाला मैं भाग उठा के यहाँ रख ले रहा हूँ। ठीक अब रखने के बाद ये वाला रेखा एक वृत्त का खंड का होगा और ये वाली रेखा एक वृत्त खंड का होगा। जो इसका केंद्र होगा वही उसकी वक्रता केंद्र होगी, और जो इसका वृत्त होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, जो इस वृत्त का केंद्र होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र कहेंगे। और इस वृत्त का केंद्र को वक्रता केंद्र C2 से लिखते हैं। ठीक अब कितने वक्रता केंद्र हो गए लेंसों में? 2 वक्रता केंद्र। मतलब चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दोनों में कितने वक्रता केंद्र होंगे? 2 वक्रता केंद्र होंगे। कितने वक्रता केंद्र? 2 वक्रता केंद्र। और इसमें फोकस दूरियां कितनी होंगी? 2 होंगी, क्योंकि प्रकाशित केंद्र से लेकर वक्रता केंद्र के बीच तो बीच की दूरी रहेगी वो किसकी रहेगी? फोकस दूरी की रहेगी। इसी प्रकार दूसरे तरफ भी प्रकाशित केंद्र से वक्रता केंद्र की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें F1 से लिखे हैं और इसमें F2 से लिखे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार अवतल लेंस में भी आपका ये वृत्तखंड एक वृत्तखंड से बना है और ये वाला वृत्तखंड एक 2 वक्रता केंद्र और 2 फोकस दूरियां होंगी। इस वृत्तखंड का केंद्र को वक्रता केंद्र C1 कहेंगे और इस वृत्तखंड के दूरी को वक्रता केंद्र C2 कहेंगे। और दोनों की आधी दूरी को, दोनों की प्रकाश केंद्र से लेकर वक्रता केंद्र की आधी दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। और फोकस दूरी यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2 होता है। तो इस प्रकार दोनों में चित्र देख लीजिए आप लोग। अगर इस प्रकार का चित्र बना रहे हैं आप लोग तो उत्तल लेंस मिलेगा, और इस प्रकार का चित्र बना रहे हैं आप लोग तो आपका अवतल लेंस मिलेगा। तो प्रकाशित केंद्र समझ गए आप लोग। लेंसों में चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, उसका मध्य भाग क्या कहलाएगा? प्रकाशित केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? वृत्त का अपना कोई केंद्र होता है। अगर वही वृत्त से बना हुआ कोई लेंस है अपना, तो उसका भी अपना कोई केंद्र होगा ना, तो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष, प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। और फोकस दूरी की परिभाषा हो गई आपकी वक्रता केंद्र और प्रकाशित केंद्र के मध्य भाग को, प्रकाशित केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य भाग को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आप लोगों को लेंस में अपवर्तन किस प्रकार का होता है। तो मैंने बताया है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक आपका होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है आपका अवतल लेंस।
उत्तल लेंस में कितने प्रकार का अपवर्तन पाया जाता है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का बच्चों? 6 प्रकार का। और अवतल लेंस में कितने प्रकार का अपवर्तन पाया जाता है? 2 प्रकार का। आप लोगों को पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था दर्पण। क्या पढ़ाया था? दर्पण पढ़ाया था। वहाँ पे उत्तल दर्पण था और अवतल दर्पण था। तो अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ होती थी और उत्तल दर्पण की 2 स्थितियाँ होती थी। उत्तल दर्पण की 2 स्थितियाँ होती थी, पर लेंस में उसके विपरीत होता है। लेंसों में उसके विपरीत होता है दर्पण की। लेंसों में दर्पण के विपरीत होता है काम, ठीक है। तो उत्तल लेंस में आपकी 6 स्थितियाँ बनती हैं और अवतल लेंस में आपकी 2 स्थितियाँ बनती हैं। तो उत्तल लेंस देख रहे हैं आप लोग? तो देखिए उत्तल लेंस में आपका जो होता है बीच का भाग मोटा और किनारों पर पतला होने की वजह से उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस आपका ऐसा होता है, अवतल लेंस की बीच में पतले और किनारों पर मोटे होने की वजह से इसे क्या कहते हैं बच्चों? अवतल लेंस कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में अवतल लेंस से अपवर्तन कैसे होता है और उत्तल लेंस से अपवर्तन कैसे होता है अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना, जिसके वजह से आप लोग